साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये जो 10 साल का मोदी जी का शासनकाल रहा, बीजेपी का शासनकाल रहा, इसमें एक बात विरोधी पक्ष के नेता बड़ी शिद्दत से उठाते हैं कि इन 10 सालों में हुआ क्या? सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान हुआ। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत भरी गई, उनके दिलों को बांटा गया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। आज देश में जिधर देखो उधर नफरत का माहौल है। ऐसा सब कुछ कहना है विपक्ष के नेताओं का, विरोधी पक्ष के नेताओं का, कि मोदी जी ने इन 10 सालों में सिर्फ हिंदू मुसलमान किया और कुछ नहीं किया। किसी हद तक उनकी बात सच है मित्रों। ये जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी ने 10 सालों में सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, ये इनकी बात बहुत हद तक सच भी है। क्योंकि 2014 के पहले, साथियों याद करो एक बात, कि 2014 के पहले हिंदू की बात कब हुई थी? सिख की बात कब हुई थी? जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, इनकी बात कब हुई थी? कभी नहीं हुई थी। बात होती थी तो सिर्फ मुसलमान की होती थी, मुस्लिमों की होती थी। क्योंकि ये एकजुट होकर के वोट देते हैं और ये भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह हैं। इनका वोट एक तरफा जाता है, इकट्ठा जाता है। इसलिए हर पार्टी इनके तुष्टीकरण में लगी हुई रहती थी। सारे जितने भी हिंदुस्तान की पार्टियां थी, भाजपा को छोड़ करके सब इनके सामने, मुस्लिम समुदाय के सामने हाथ जोड़ करके त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ ले लो लेकिन वोट हमको दो, सत्ता पे हमें बैठाओ। अब आप देखो कि मुसलमानों की कितनी बात होती थी, जरा ये भी समझ लो आप। शाहबानो का एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था शाहबानो के फेवर में और उसके हस्बैंड को कहा गया था गुजारा भत्ता देने के लिए। हिंदुस्तान के मुसलमान एकजुट हो गए, सड़कों पे आ गए, तरह तरह के नारेबाजी करने लगे, देश तोड़ देंगे, देश तोड़ देंगे का नारा लगने लगा। ये कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की, विशाल बहुमत की, अपार बहुमत की, 400 से ऊपर सीटें थी कांग्रेस की। फिर भी डर के मारे राजीव गांधी की टांगे थर थर कांपने लगी और उन्होंने संविधान ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से अपमान किया। ये कहते हैं ना मुस्लिम समाज के लोग कि हम लोग संविधान का इज्जत करने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कहाँ गया था इनका संविधान का विश्वास शाहबानो केस में, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटवा दिया, संविधान में संशोधन करवा करके। ये रुतबा, ये रसूख था मुस्लिम समुदाय का हिंदुस्तान के अंदर में। मुस्लिमों के लिए कांग्रेस ने जो कानून बनाया, वक्फ का जो कानून है, कि वो जिस संपत्ति पे हाथ रखकर कह दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। अब उन्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप ये कैसे है वक्फ की प्रॉपर्टी। ये साबित अब आपको करना है। और आपके लिए न्यायालय के, कोर्ट के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आपको जाना कहाँ पड़ेगा? तो उसी वक्फ बोर्ड के पास जाना होगा, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग ही बैठे हुए हैं और उनके बीच में ही आपको अपनी बात रखनी होगी। ये फैसला उनको करना है कि आपको, आपकी संपत्ति आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जनरली 99.9% केसेस में वक्फ इस तरह के केसों को रिजेक्ट कर देता है और संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है। ये पावर दे रखा था कांग्रेस सरकार ने। किसी भी हिंदू की संपत्ति को, किसी भी मंदिर को, किसी भी मठ को मुसलमान अगर ये कह दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो मुसलमान को मिल जाएगा। इतना पावर दे रखा था। और इससे भी बड़ी बात कि सबसे खतरनाक कानून क्या बनाया था
कांग्रेस ने, आप सब जानते हो कि जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होता है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, उसको संवेदनशील माना जाता है। यहाँ ये बेहद संवेदनशील है। किसी सिख बहुल को, क्रिश्चियन बहुल को, जैन बहुल को, बुद्ध बहुल को, हिंदू बहुल जगह को संवेदनशील क्यों नहीं माना जाता है? और जब भी दंगे की शुरुआत हुई है तो ये मुस्लिम समुदाय के तरफ से ही हुई है। लेकिन कांग्रेस ने जो कानून बनाया, बहुत विभत्स कानून, बहुत डरावना कानून बना करके लाया कि जब भी हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो गलती चाहे किसी का भी हो, गलती अगर मुस्लिम का भी हो तो भी उसका गलती नहीं मानी जाएगी, गलती मानी जाएगी हिंदू की, और केस भी हिंदू पर चलेगा, सजा भी हिंदू पर, हिंदू को ही। ये आलम था, ये स्तर था मुस्लिम तुष्टीकरण का। 14 में जाते जाते कांग्रेस सरकार ने करोड़, सैकड़ों, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दिया, डोनेट कर दिया, ये सब ले लो लेकिन वोट देना। कांग्रेस ने कहा नहीं कॉम्प्रोमाइज किया। अल्पसंख्यक बोल करके वो जमात इस्लामी से लेकर के मुस्लिम लीग से लेकर के चरारे शरीफ, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ, हर जगह कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया। अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, आज समाजवादी पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। जो बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, जब कार सेवा के लिए पहुंचे थे हिंदू स्वयंसेवक, तो सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने गोलियों की बौछार करा दी थी और हिंदुओं के खून से उस जगह को रंग दिया था, खून की नदी बहवा दी। किस लिए? कि सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। आज हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। ये इन्हीं नेताओं का, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नेता है, इन्हीं नेताओं की वजह से ऐसा हुआ है। आज केरल में आप देखो, हमास की एंट्री हो गई, हमास का नेता वहां स्पीच दे रहा है, ऑनलाइन दे रहा है लेकिन दे रहा है। इसके बाद पहला आतंकवादी हमला भी हो गया केरल में। सरकार किसकी है? तो बीजेएम की। ये जो लेफ्ट और कांग्रेस जो है, ये देश के लिए कोड़ के समान है। आप अगर शुरू से इनकी खेल देखते रहो तो ये समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है। ये लोग, ये तो खैरियत है कि वक्त पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, मोदी जैसा शासक आया कि आज हिंदुस्तान दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र में गिना जाने लगा और दुनिया में आज हिंदुस्तान के सामने किसी को खड़ा होने की औकात नहीं रह गई। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।